जय माता दी भक्तों नवरात्रि के दूसरे दिन की विस्तृत कथा आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी। भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप पूजनीय है। यह रूप साधना, तप और अड़िग संकल्प प्रतीक माना जाता है। भक्तों, ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य और ज्ञान। भक्तों, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। भक्तों, यही जो ब्रह्म स्वरूप का आचरण करे वह है माँ ब्रह्मचारिणी। भक्तों, देवी का दिव्य स्वरूप वेशभूषा कैसी है? श्वेत वस्त्र हैं जो शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, हाथों में दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। मुद्रा मुद्रा सहज, शांत और तप में लीन है। भक्तों, यह स्वरूप साधक को ध्यान, एकाग्रता और आत्मशक्ति का संचार कराता है। भक्तों, कथा का विस्तार। पार्वती का संकल्प। भक्तों, पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती को बचपन से ही ज्ञात था कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन शिव जी गहन तप में लीन रहते थे। वे सांसारिक बंधनों से दूर रहते थे। भक्तों, देवर्षि नारद ने एक दिन माता पार्वती को बताया कि यदि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यानी उन्हें जंगल में जाकर या घर पे जाकर कठोर तप करना होगा, तभी वो शिव को प्राप्त कर पाएंगी। भक्तों, कठोर तप की शुरुआत माता पार्वती जी ने केवल भगवान शिव को पाने के लिए राजमहल का सुख त्याग दिया और जंगल में चली गईं। भक्तों, उन्होंने पहले कई वर्षों तक केवल फल फूल पत्ते खाकर तपस्या की। भक्तों, फिर केवल बेलपत्र और निराहार रहीं। भक्तों, उसके बाद कई वर्षों तक केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में निर्जला तपस्या की। सब कुछ त्याग दिया, अर्थात ना जल पिया और ना ही भोजन किया। भक्तों, उनकी यह कठिन तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। उनके शरीर पर धूल, पत्ते, बर्फ जम रही थी, परंतु उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। भक्तों, इसी को कहते हैं दृढ़ता। देवताओं की चिंता और शिव का प्रसन्न होना। पार्वती जी की आराधना तपस्या से देवता, ऋषि और समस्त ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा, विष्णु और देवता शिव जी के पास गए और उनसे माता पार्वती के तप को स्वीकार कराने का आग्रह किया। भक्तों, भगवान शिव उनके दृढ़ निश्चय और अटूट प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर योगी रूप में उनके सामने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेगी। भक्तों, इसी प्रकार तपस्या और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली माता पार्वती को ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। भक्तों, पूजा और विधि। भक्तों, सबसे पहले स्नान और संकल्प बहुत जरूरी है। प्रातःकाल स्नान कर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद वेदिका सजाएं। श्वेत वस्त्र पर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अर्पणा, शुद्ध घी और तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो दीपक जलाएं। चंदन, अक्षत, पुष्प और शक्कर की बनी सामग्री को माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें। भक्तों, इनका जाप मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। भक्तों, इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप शुभ माना जाता है। महत्व और फल। भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर कर कमेंट करना ना भूलिएगा। जय माता दी। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास होता है। कठिन तपस्या से मिलने वाली साधना, शक्ति और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है ब्रह्मचारिणी की व्रत तपस्या से। भक्तों, मन और हृदय में अडिगता, शांति आती है, जिससे कोई भी बाधा साधक को विचलित नहीं कर सकती है, भटका नहीं सकती। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है।
भक्तों, इस दिन का व्रत और पूजा मनुष्य को साधना में सफलता, ज्ञान और परम शांति प्रदान करती है। इसी के साथ जय मां ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।